क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, देखो जी, a can contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of liquids A and B becomes 7:9. How many liters of liquid was contained by the can initially? तो पहले हमारे पास कोई मिक्सचर था, उसमें से 9 लीटर निकाल लिया। 9 लीटर निकालने के बाद आपने क्या उसमें मिक्स किया? बी। सिर्फ और सिर्फ बी, मतलब जितना निकाला, मतलब 9 लीटर निकाला, 9 लीटर ही आपने ऐड किया, लेकिन मिक्सचर ऐड नहीं कर रहे, आप क्या ऐड कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ बी ऐड कर रहे हो। तो ऐसा करने के बाद जो फाइनल रेशियो बनता है ए और बी का 7:9 बन जाता है। ठीक, तो अभी थोड़ी सी चित्रकारी करूंगा समझाने के लिए, आपने नहीं करनी है। ठीक, तो हमारे पास एक मिक्सचर है ए एंड बी, रेशियो क्या है कार्तिक? 7:5 या 9? 5। कितने लीटर्स का मिक्सचर है नहीं पता, x लीटर्स का। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इस वाले मिक्सचर में से आप 9 लीटर निकाल लेते हो, तो 9 लीटर निकालने के बाद क्या इसकी क्वांटिटी x-9 रह जाएगी? क्वांटिटी तो x-9 है, लेकिन रेशियो क्या रहेगा? रेशियो सेम ही रहेगा। अगर मिक्सचर में से आप कुछ निकाल रहे हो तो रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो रेशियो चेंज हो जाएगा। समझ गए ना शिवम? तो सुस्त से क्यों बैठे होते हो? तो तबीयत खराब थी। वो तो मेरी भी खराब, 1 हफ्ता हो गया ना मुझे। ठीक है, तुम तो छुट्टियां मार लेते हो, ऑनलाइन लगा लेते हो क्लास, मुझे खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वांटिटी x-9। अच्छा, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बी। ए ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ बी ऐड कर रहे हैं। तो इस वाले जार में या वेसल में बी की जो स्ट्रेंथ है या परसेंटेज है कितनी होगी? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बी ऐड कर रहे हो, और कितने लीटर से ऐड कर रहे हो? जितना निकाला। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद, इस प्रोसेस के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनता है ए और बी का, इसमें रेशियो क्या बनता है? 7:9। समझ गए? तो क्वेश्चन तो ये है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस लाइन के नीचे सोचूं एलिगेशन के बारे में, तो सोच सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन क्या है? दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, और जिन चीजों को मिक्स कर रहे हैं उनके रेट्स पता है। ठीक है, और ये कैसा क्वेश्चन है? दो चीजों के रेट्स पता है, ए का भी पता है, बी का भी पता है। यहाँ भी ए का पता है, बी का पता है, ए का पता है, बी का पता है, कोई भी एक रेट लेके चल सकते हो। तो अगर मैं ए का रेट लेके चलूं, अब इस लाइन के नीचे सोच रहा हूं मैं, ध्यान देना, अगर मैं ए का रेट लेके चलूं तो यहाँ पे ए का रेट क्या है? 7/9। ए का रेट मतलब ए का प्रोपोर्शन, वासु 7/12। ठीक है, यहाँ ए का प्रोपोर्शन कितना है? ए तो है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे ए का प्रोपोर्शन क्या है? 7/16। इनका डिफरेंस यहाँ, इनका डिफरेंस यहाँ। और मैंने एक चीज और बताई थी, अगर फ्रैक्शन में माइनस करने में दिक्कत आती है तो आप फ्रैक्शन ऊपर ही खत्म कर सकते हो। तो 12, 1 और 16 का एलसीएम क्या बनेगा? 48। 48 से आप तीनों ही फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो। वासु क्लियर हो रहा है? ये कितना आ जाएगा? 28। ये कितना आ जाएगा? 21। 28 और 21 का डिफरेंस कितना आ गया? 7। और 21 और 0 का डिफरेंस कितना आ गया? 21। समझ आया? इनका डिफरेंस यहाँ लिख लिया, इनका डिफरेंस यहाँ लिख लिया। रेशियो क्या बन गया? 3:1 बन गया। कितना क्लियर? अगर आप, अब आगे बात बताता हूँ, अगर आप बी का रेट लेके चलते हैं तो बी का प्रोपोर्शन यहाँ क्या बनता है? 5/12। यहाँ क्या बनता है वास्तव बी का प्रोपोर्शन? बी यहाँ 100% है। ए तो 0 लिख लिया था, बी अगर लिखना होता तो बी क्या लिखते हैं? 1। फ्रैक्शन में लिखना है ना, परसेंटेज में तो 100% है, तो फ्रैक्शन में क्या लिखोगे आप? बी को 1 या 1/1। यहाँ पे क्या लिखोगे? बी को 9/16। ए अगर लिखना हो तो 7/16 लिखोगे, अगर बी लिखना हो तो 9/16 लिखते हैं। तो माइनस करते हैं, रेशियो यही बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे आप ए का रेट लेके चल लो, चाहे बी का रेट लेके चल लो, रेशियो सेम ही बनेंगे। तो माइनस किस को करना है यहाँ पे? ऐसे क्रॉस माइनस करना है, ऐसे माइनस करके यहाँ लिख देना है, ऐसे माइनस करके यहाँ लिख देना है। इनका डिफरेंस इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, अभी 3:1 आया, किस चीज का रेशियो आया कार्तिक?
3:1। जिन चीजों को मिक्स किया था वासु, जिन चीजों को मिक्स किया था, ये उनकी क्वांटिटीज का रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटीज का रेशियो 3:1 है, और ये वाली क्वांटिटी मुझे पता है कितनी है, 9 लीटर्स है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ 1 यूनिट किसके बराबर, 9 लीटर्स। तो 3 यूनिट्स 27 लीटर्स। तो ये 27 लीटर है। ठीक है, मतलब x माइनस 9 27 है, तो x कितना होगा, 36। तो ये x आ गया 36 लीटर्स। ठीक है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, इसकी क्वांटिटी अगर 27 लीटर है, तो इसमें से 9 लीटर निकालने के बाद 27 बने, तो 9 लीटर निकालने से पहले कितना रहा होगा, 36। तो इनिशियल मिक्सचर कितने लीटर्स का, 36 लीटर्स का है। तो 36 में ए कितने लीटर्स, बी कितने लीटर्स, हम बता सकते हैं। ए पूछा हुआ वैसे, तो 36 को 7:5 में डिवाइड करके बता सकते हैं। आया समझ? तो इतनी चित्रकारी तो नहीं करोगे, आगे से क्या करोगे। ये जो क्वेश्चन है, दिमाग में फॉर्मेट बना लेना आपने कि इस लाइन के नीचे हम एलिगेशन के बारे में सोचेंगे, और दो दो चीजों का रेट्स पता है तो आप कोई भी एक रेट लेके चलोगे। ए का रेट लेके चल लिया, डिफरेंस देख लिया, रेशियो निकाल लिया, रेशियो को क्वांटिटीज से कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो कम होने के बाद भी प्रोपोर्शन जो सेम, मतलब कैसे रह सकती है, पॉसिबल है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल है। आपके घर दूध वाला आया दूध देने, मिक्सचर लेकर आया मिल्क और वाटर का, अगर वो 1 लीटर आपको निकाल के दे देता है, तो ऐसा तो नहीं कि पानी पानी निकाल के दे रहा है, या ऐसा तो नहीं कि मिल्क मिल्क निकाल के दे रहा है। तो अगर ये चीज सॉलिड के केस में हो जाए, नहीं सॉलिड का वो तो अलग केस हो गया ना, मिक्सचर की बात हो रही है। हाँ विशाल, कल मैं 12:30 से पहले पहले फ्री हूँ, और 2:30 बजे के बाद फ्री हूँ। सुबह आ जाऊँ 5 बजे, 9:30 तक आ जाओ, 9:30 आ जाओ। दूध वाला दूध देने आया, उसने 2 डब्बे दूध के डाले और एक डब्बा पानी का डाला है। मतलब किस रेशियो में लेकर आया, वो 2:1 में मिक्स करके लाया। आपको वो 1 लीटर दे देता है निकाल के उस डब्बे में से, तो जो उसके पास रह गया वो 2:1 में रहेगा, या रेशियो चेंज हो जाएगा? रेशियो नहीं चेंज होगा, क्वांटिटी तो कम, क्वांटिटीज तो चेंज हो ही रही है ना। देखो क्वांटिटीज तो बदल ही रही है, रेशियो तो वही रहा है। 2 पैकेट दूध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन से एक और चीज समझाता हूँ मैं। ये इसके बाद का समझ नहीं आया, ये जो था ना, ये माइनस का क्या मतलब पूरा, ये एक बार अगर बता देते पूरा माइनस क्या, कैसे क्या। अरे इनका ये 48 समझ आया? हाँ 48, हाँ वो तो ये कितना बना, 28 नहीं बना, ये 48 था ना, 12 चौका 48 या 28 बन गया। नहीं मतलब ये कैलकुलेट हो गया, उसके बाद मतलब ये 3:1 तक क्लियर है। इनका डिफरेंस 21 आ गया, इनका डिफरेंस 7 आ गया, 21 और 7 को काट के रेशियो बना लिया। अच्छा, जब मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे, उसको इससे माइनस कर देना, फिर उससे कर देना। हाँ ठीक, ये रेशियो बन गया, और ये रेशियो किस चीज का बना है, इनकी क्वांटिटीज का रेशियो बना है। ठीक है, कल वाली रिकॉर्डिंग्स देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो मिक्सचर के बाद वाली की निकली है ना हमारे पास, या ये 3:1, हाँ ये 3:1 जो है इनकी क्वांटिटीज का रेशियो है। किस रेशियो में मिक्स किया, किस रेशियो में मिक्स किया है। ठीक है, अब नया क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, लिख नहीं रहा हूं, बस समझ लो। ये हमारे पास ये इनिशियल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर, ध्यान से सुनना। इसमें से कुछ लीटर आप निकाल लेते हो, इसमें से कुछ लीटर निकाल लेते हो, कुछ लीटर निकालने के बाद मिक्सचर बनता है ये। फिर जितना निकालते हो उतना ही आप क्या ऐड कर रहे हो, बी ऐड कर रहे हो। फिर बी ऐड करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनता है, इसमें ए और बी का रेशियो है 7:9। तो सवाल ये है कि आपने इस वाले मिक्सचर में से कितना निकाला, फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है, कितना पार्ट निकाला। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि 2/7 निकाला, 1/5 निकाला, उस टाइप से पूछ रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी कितनी थी,
चलो x के ऊपर तो बाद में आते हैं, ये x भी छोड़ा दो फिलहाल। ध्यान से सुनना वासु, यहाँ पे इस लाइन के नीचे एलिगेशन लगाएंगे, कोई भी एक रेट लेके चल लेंगे, a या b। तो अगर मैं a का चलूंगा लेके तो 7/12 0 7/16 डिफरेंस देखूंगा तो रेशियो क्या बनेगा, 3:1 बनेगा। तो रेशियो बन गया 3:1, यहाँ तक क्लियर है। ये रेशियो किस चीज का आया, इनकी क्वांटिटीज का रेशियो आया। तो अगर मैं ये कहूं कि ये वाली जो क्वांटिटी है 1 यूनिट है, तो ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी, 3 यूनिट्स होगी। क्वांटिटीज का रेशियो निकाल चुका हूं ना मैं, 3:1 ना। तो अगर ये क्वांटिटी 1 यूनिट है तो ये वाली क्वांटिटी कितनी है, 3 यूनिट्स। अब स्टेटमेंट क्या थी, जितना आप ऐड कर रहे हो उतना ही आपने यहां से निकाला है, यही थी ना स्टेटमेंट। जितना आप यहाँ बी ऐड कर रहे हो उतना ही आपने यहां से निकाला है। तो आप ऐड कितना कर रहे हो, तो यहां से निकाला भी कितना होगा, तो यहां से 1 निकालने के बाद 3 रह गया। यहां से 1 निकाला तभी 3 रह गया, तो 1 निकालने से पहले इसकी क्वांटिटी कितनी रही होगी, ठीक है। 4 में से निकाला कितना, तो 1/4 निकाला। ये पूछा जा रहा है, आया समझ, ठीक है। अब देखते हैं कितना समझ आया। हवा में तीर मार रहा है ऐसे। 18वां करो चलो। अब वो वासु फंस जाएगा इसमें, परसेंटेज में आ गया। 1 मिनट रुक जाओ, और है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चलो करो यही करो, 18 करो। 40/100 करके वैसे कर देते हैं। नहीं, उसको परसेंटेज में चल लो, मतलब वो अल्कोहल की स्ट्रेंथ, मतलब ये अल्कोहल का रेट है 40%। एक ही बात है, 40/100 मान लो चाहे, क्या। A jar full of whiskey contains 40% alcohol। कम है क्या, स्ट्रेंथ कम लग रही होगी कार्तिक, स्ट्रेंथ तो नहीं कम लग रही उसकी, चलेगा चलेगा। तो वैसे इसकी उसमें अगर हम करें तो जैसे ए यहाँ पे 40 है, तो हम वैसा ले सकते हैं ना, अगर ए 40 है तो बी 60, क्योंकि उनका मिक्सचर मिला 100 है ना वैसे। मतलब अल्कोहल विस्की है तो एक 40% अल्कोहल है, तो बाकी पार्ट ऑफ वाटर ले लो। वाटर कितना देखते हैं, अच्छा। नहीं तुक्के मार रहे हो ना, चल देखो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ये वाला देख लो बासु, करवा रहा हूँ। 40% अल्कोहल, तो बाकी 60% क्या होगा। अब इसमें से कुछ लीटर निकाल लिया तो भी परसेंटेज या रेशियो तो यही रहेगा।
फिर जितना निकाला उतना ही आप अल्कोहल ऐड कर रहे हो कि वाटर ऐड कर रहे हैं? दोनों, अच्छा दोनों ऐड हो रहा है। हाँ। लेकिन घटिया क्वालिटी की विस्की ऐड कर रहे हैं। अल्कोहल की स्ट्रेंथ कम है ना इसमें, 19% अल्कोहल, तो ये कितना हो जाएगा? 81%। बाद में फाइनल रेशो क्या बन जाता है? 2674। ये समझ आया? ठीक है, इसमें से कुछ लीटर निकाल के ये बना, जितना निकाला उतना ही ऐड किया, ये वाली विस्की ऐड की, फिर फाइनल मिक्सचर ये बनता है। तो एलिगेशन सोच सकते हैं इसके नीचे, कोई भी एक रेट लेके चल सकते हैं, अल्कोहल या वाटर। तो अल्कोहल लेके चलते हैं, इनका डिफरेंस कितना है? 14, इनका डिफरेंस कितना है? 7। रेशियो क्या बन गया? 1:2। किस चीज का रेशियो आया वास्तु? इनकी क्वांटिटीज का रेशियो आया ना, 1:2। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि ये 2 यूनिट्स है, तो ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट। कितना ऐड कर रहे हैं? तो यहां से निकाला भी कितना था? 2 निकाला है ना, 2 निकालने के बाद 1 रह गया, 2 निकालने के बाद 1 रह गया, तो 2 निकालने से पहले कितना रहा होगा? 3। तो कितना निकाला? 2/3 निकाला। 2/5 कहा था आपने। आया समझ? तो 2/5 कैसे कैसे? मेरा 1/2 तक आया था, उसके आगे नहीं है। यहाँ पे अब क्लियर है? हाँ, 1/2 तक। तेज है लड़का, समझ गया। चलो करो अब अगला, 20th करो, 21 करो, पहले 21 करो। चलो 21, उसके बाद 20th करना। करो जल्दी आगे। लिखा है कुछ नहीं। Zero point eight three. 0.83 83 होगा। 53 होगा। नहीं 5 आया, ये वाला है मतलब जो पहले था उसमें से इसमें 5 हटा दिया तो टोटल 6 था, 6 उसमें 5 निकाल दिया। हो गया? Yes, sir. अब वो दोनों हो गए? एक ही हुआ। करो करो।
सर 20 में ए को जैसे 3/4 और डी को फिर 1/4 मतलब ऐसे करके 3:1 ले लो, मिल्क टू वाटर 3:1 ले लो। 33 को कितना 21 निकाले। बता दो उसको 3:1 लो ना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन तो है। फिर दूसरा क्या लेंगे? कितना निकाले? क्या रेशियो? आप ऐड क्या कर रहे हो इसमें देखो, रिप्लेस्ड बाय इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप पानी मिला रहे हैं और जितना निकाला उतना ही पानी मिला रहे हैं, लिखा था रिप्लेस्ड बाय वाटर लिखा था। तो सर वो फिर 3/4 नहीं रहेगा, वैसे ही कर लो, तो डायरेक्ट आंसर ही आएगा 3/4 2 आया उससे। रिप्लेसिंग जवाब कुछ इतना याद हो। तू हो तो रहा है, लिखा तो है पानी मिला रहे हैं। क्वांटिटी तो प्रोपोर्शन तो फिर मतलब सेम ही रहेगा ना, पानी मिला रहे तो मतलब 1/2 हो जाए 2/1 हो जाए। मिलाने से नहीं, निकालने से सेम रहता है, मिलाने से तो अलग होगा ना। हाँ प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, मिलाने से पानी ज्यादा हो जाएगा दूध का। नहीं, 3:1 मिल्क एंड वाटर ना, और सिर्फ आप क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। फाइनल रेशियो क्या बनता है, फाइनल हाफ तो 1 रेशियो। ठीक है। यहाँ मिल्क का रेट क्या बनेगा 3/4, यहाँ मिल्क का रेट क्या बनेगा, यहाँ मिल्क का रेट क्या बनेगा, रेशियो क्या बन गई, रेशियो बन गई 2 रेशियो। ये समझ आ गया बस, 2:1। ये 2 इसकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है स्मृति, और ये 1 यूनिट इसकी क्वांटिटी आ गई। अच्छा कितना पानी मिला रहे हैं, तो यहां से निकाला भी कितना होगा, 1 निकालने के बाद 2 रह गया, तो 1 निकालने से पहले 3 रहा होगा, तो इसकी क्वांटिटी 3 यूनिट्स है। लेकिन कितना पार्ट निकाला, 1/3 निकाला, तो 3 से 2 रह गया ना, तो 1/3 ही निकाला है, लेकिन परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो 33% निकाला, 33.33%। ठीक है निशा, क्यों नहीं हो रहा था? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये सारे दारू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, दूध वाला एक ही आया है। रात को मैं इसमें शीट नहीं हुई। सैटरडे आ गया ना फिर। रात को बनाया होगा, सैटरडे आ गया। पक्के खिलाड़ी लगते हो। हाँ?
फ्रैक्शन 1/2 फ्रैक्शन तक का ठीक है, उसके आगे की थोड़ी सी कंक्लूजन कितना है 1:2 1:2 1:2 ना। तो 1:2 कितना ऐड कर रहे हो? 2 यूनिट तो यहाँ से निकाला भी कितना होगा? 2 जितना ऐड कर रहे हो उतना ही निकाला है ना। तो 2 ऐड करे तो 2 निकाला है, 2 निकालने के बाद 1 रह गया, 2 निकालने के बाद 1 रह गया, तो निकालने से पहले 3 नहीं रहा होगा, तो इसकी क्वांटिटी 3 आ गई। अच्छा 3 के बाद 1 रह गया, तो निकाला कितना है? 2, मतलब 2/3 निकाला है। चलिए तो अगर सीधा ऐसे देखते जैसे 1:2 हो गया, भाई सेकंड वाला 2 जो बाद में चेंज हुआ था और दोनों को ऐड करके जैसे 2/3 ऐसे 1:2 है, रेशियो ऐड करके रेशियो ऐड करके इसे सेकंड मतलब पहले वाले को कांस्टेंट ही रखते हैं। कांस्टेंट लेके 2 यूनिट उसी से निकलता है सारा आंसर। तो सारे ऐसे मतलब वो उसमें प्रॉब्लम होगी कि अगर निकालना और डालना अलग अलग हो गया तो नहीं हो पाएगा। जितना निकाला उससे कम या ज्यादा डाला उसमें प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वैसे? ऑल्टरनेट बहुत है, चलो कहता ऑल्टरनेट बता दो, इतना नहीं इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्कोहल एंड वाटर, पहले क्या रेशियो था? 30%। 30-70, तो 3:7। फाइनल रेशियो क्या बनता है? 1:1। इसका नहीं तो कौन सा क्वेश्चन ये जो पूछ रहे थे आप, 22 ये वाला यही कर रहे हो ना? हाँ फाइनल 18 18 बने 18 और 12 नहीं, पहले क्या 18 और पहले 30 है 30 70 तो मतलब 3:7, बाद में 18 और कितना है? 12 मतलब 12% दिया हुआ है अल्कोहल 12% वाटर है। तो वो 88% होगा। तो 12 और 88 का रेशियो बना लो, कितना आएगा ये? 3:22 आ रहा है। 4:3:4:2 सही है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अल्कोहल में चेंज आया है या वाटर में चेंज आया है? कैसे लगा पता वाटर में चेंज आया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि पानी ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल तो ऐड नहीं कर रहे, पानी ऐड कर रहे हैं। पानी पहले कितने यूनिट्स था, बाद में कितने यूनिट्स हो गए? तो पानी के कितने यूनिट्स ऐड हुए? 15 यूनिट्स ऐड हुए। ठीक है, पानी के 15 यूनिट्स ऐड हुए। और ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी बन रही है? 10 यूनिट्स बन रही है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी 10 यूनिट्स है और पानी आप ऐड कर रहे हो 15 यूनिट्स। तो जितना ऐड कर रहे हो उतना ही निकाला होगा आपने। 15 यूनिट आप ऐड कर रहे हो तो 15 यूनिट निकाला होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ पानी ऐड नहीं किया है। सिर्फ इस क्वेश्चन में मतलब मिक्सचर ही ऐड होगा 20 सेकंड में। पिछला था जिसमें सिर्फ पानी ऐड। अरे यार ठीक है, फिर ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें मिक्सचर ऐड हो रहा है, सिर्फ पानी ऐड नहीं हो रहा। ये नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सर जैसे यूनिट्स जैसे हमें पता चल गई, एक की वन है, के की उसके बाद हमने ये बता दिया कितने यूनिट कितना कम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें बताना है कि जैसे जो जिसका 3 यूनिट्स आ गया, ठीक है, उसके बाद जो हमने 1 यूनिट उसका कम किया था, तो हमें ये बताना है कि हमने कम कितना किया था। आपने ये निकाल लिया ना कि कितना ऐड किया था, जितना ऐड किया था उतना निकाला होगा ओरिजिनल वाले से।
ये है ना सर, ये 2 यूनिट आ गया। अब 2 यूनिट्स ऐड कर रहे हो। क्वेश्चन में लिखा क्या है, जितना आप ऐड कर, जितना निकाल रहे हो उतना ही ऐड कर रहे हो। तो ऐड अगर आप 2 कर रहे हो तो यहाँ से निकाला भी कितना होगा, 2 निकाला होगा। ये यहाँ से 2 निकाला, उसके बाद 1 रह गया, तो 2 निकालने से पहले 3 जमा होगा। अभी कंफ्यूजन है। नहीं आप तो ठीक है, बट पता नहीं है तो कुछ नहीं है, बट पता नहीं कंफ्यूज हो गया 3 हो गया 1। लास्ट ना लगाने का नतीजा मैं सोच रहा हूँ इसको किसी और तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं। सोच तो सर प्लीज, मैं बोलेगा भूल जाऊंगा एग्जाम में। डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं है। तरीका फिर काफी लेंथी हो जाएगा। फिर डिले 1-2 बार देखूंगा तो हो जाएगा फिर ऐसा कुछ नहीं। बताना क्या क्या रेशियो से परसेंटेज थे अल्कोहल एंड वाटर, पहले कितना था, 30-70 बाद में भी यही परसेंटेज रहेगा 30-70%। और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 1288। फाइनल क्या बनता है, 18 और 82%। इसकी क्वांटिटी वासु अगर मैं ऐसे रखूं और मान लेते हैं कि यहाँ से y लीटर्स निकाल रहे हैं आप, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, x माइनस वाई लीटर्स। और जितना यहाँ से निकाला उतना ही ऐड किया, निकाला कितना आपने यहाँ से y, तो y ऐड किया होगा। ठीक, अच्छा इसकी क्वांटिटी कितनी बनेगी, x बनेगी, x माइनस वाई में y जोड़ रहे हो तो x ही बनी ना इसकी क्वांटिटी। ठीक है, अब ध्यान देना, अल्कोहल ओवर वाटर मुझे रेशियो बनाना है। अगर अल्कोहल टू वाटर अगर मुझे रेशियो बनाना है, मतलब फाइनल मिक्सचर के बाद अल्कोहल कितना वाटर कितना है, तो फाइनल मिक्सचर के बाद तो अल्कोहल 18% है और वाटर कितना परसेंट है, 82% है। ठीक है, तो मुझे ये रेशियो बनाना अगर होता तो कैसे बनाता मैं, पहले वाले यहां से x का x माइनस वाई का 30% अल्कोहल आया और यहाँ y का 12% अल्कोहल आया। ठीक, यहां से वाटर आया x माइनस वाई का 70% और यहां से आया y का 88%। समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से अपने आप x ओवर y आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका है, इससे वो एलिगेशन तरीका शॉर्टकट उसमें आसान होता है, इसमें सिर्फ पानी डालते हैं ना। तो लाइट करते हैं। सोच रहे हैं और भी कुछ हो सकता है। चलो छोड़ो, कोई ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। 22 हो गया, ये और भी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, करो ये। 23 एक ही है, 23।
1 by 5. कितना आ रहा है? 1 by 5. ठीक है फिर। ठीक है, कितना 1/5? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24। अभी थोड़ा अलग है। अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर। तो केमिकल का रेट दिया हुआ ₹25 पर लीटर। शायद ये क्वेश्चन दिया भी था हम लोग ने। अच्छा, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड इन दैट, मतलब इस केमिकल में हम ऐड क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस में जब हम दूध में पानी मिलाने की बात करेंगे, अल्कोहल में पानी मिलाने की बात करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मान के चलेंगे कि जो वाटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वाटर का रेट क्या रखेंगे, ₹0 पर लीटर। मतलब एक तरह से चीटिंग कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो मुफ्त का ही पानी डालेगा। अच्छा, इनको मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनाया, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ₹20 पर लीटर। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ, 25%। अब क्या बताया था बच्चे मैंने कि नहीं बताया तो अब सुन लो, ये कॉस्ट प्राइस पर लीटर है, ये कॉस्ट प्राइस पर लीटर है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस पर लीटर है, तो बदल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब 16 बन जाएगा कॉस्ट प्राइस पर लीटर। मतलब 20 जो है 125 का वैल्यू है, गुणा 100 कर देंगे। नहीं, ऐसे देख लेते हैं। चलो, अगर हम मानकर चलो कि सीपी 100% होता, लेट कर लिया, 25% फायदा हो रहा है, तो एसपी को 125% लिख सकते हैं। और एसपी दिया भी हुआ है कि 20 रुपए है, मतलब 125% का वैल्यू 20 रुपए दिया हुआ, यहाँ से 1% आ जाएगा डिवाइड करके, इंटू 100 कर देंगे, सीपी आ जाएगा। इतने परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इतने परसेंट का वैल्यू कितना होगा निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते हैं, तो वो 16 आ जाएगा। सीपी बदल लिया। तो यही इन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी कि मिक्सचर का अगर सेलिंग प्राइस दिया होगा तो उसको हम सीपी में बदल देंगे। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम, 16 रखेंगे। ठीक, इनका डिफरेंस कितना बन गया, 9। इनका डिफरेंस कितना है, 16। तो केमिकल और वाटर को किस रेशियो में मिक्स किया आपने, 16:9 में मिक्स किया। ठीक है, आ गया आंसर। अगला करो, कर दिया, गुड। ट्वेंटी फिफ्थ ये वाला करना है वासु। करना है 25वां। ये फाइनल है, ये 8 to 8 से करते हैं, इधर भी इधर 5 है, ये इधर 0 है, ये 5 minus 4 हो गया 4 minus राहुल, शुभम।
देखना एक दिन ये अपना नाम भूल जाएगा, अपने आप को सोचेगा मैं राहुल ही हूँ। ये मान भी लेगा कहाँ तक लेकिन मैं राहुल ही हूँ। शाहरुख खान की किनारा लगा। हो गया कार्तिक? वासु मजा नहीं आया आज की क्लास में। रिकॉर्डिंग्स देखना कल वाली और आज वाली, ठीक है? इतना ही करते हैं आज। नैन्सी समझ आया जो भी करवाया? सुमनदीप, अमीशा? Yes, sir. मुश्किल लगा? No, sir. यहाँ क्वेश्चन नो है, नो बोलने में इतनी मुश्किल लगी? क्वेश्चन नो है। नो सर, समझ नहीं आया है ना? कल वाली क्लास लगाई थी अमीशा? लगाई थी, फिर भी समझ नहीं आया? ये नो सर तुम किसी का आंसर दिया।